नमस्कार, I am engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain using Python libraries. यानी पाइथन में हम कैसे लाइब्रेरी यूज करते हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरी होती हैं, लाइब्रेरी में क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये सब हमने बताया और कुछ एग्जांपल्स, तो उसकी हम चर्चा करेंगे एक एक करके. मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन लाइब्रेरीज. देखिए क्या है लाइब्रेरी, क्या होती है. अ लाइब्रेरी रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स दैट टुगेदर कैटर टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड्स और एप्लीकेशंस. अ लाइब्रेरी कैन हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स इन इट. यानी एक लाइब्रेरी में कई मॉड्यूल्स हो सकते हैं, कई मॉड्यूल्स हो सकते हैं, एक लाइब्रेरी में कई मॉड्यूल्स हो सकते हैं, और जब उनकी ज़रूरत होती है तो उनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं. तो अब कौन कौन से सब कॉमन पाइथन लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं जो जनरली यूज होती हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरी हैं, रेडीमेड लाइब्रेरी हैं, सब ये बनी बनाई हैं. हम अपनी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, अपने मॉड्यूल्स बना सकते हैं, उनको इंपोर्ट कर सकते हैं. तो जो कुछ रेडीमेड लाइब्रेरीज हैं उनकी हम चर्चा आज करेंगे. तो देखिए तो क्या है, सम कॉमन पाइथन लाइब्रेरीज कौन सी हैं. पहला है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. दिस लाइब्रेरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द पाइथन दैट कंटेन्स मॉड्यूल्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनलिटीज. सम कॉमनली यूज मॉड्यूल ऑफ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है. कौन कौन से, जैसे एक है मैथ लाइब्रेरी, मैथ मॉड्यूल हमने बताया था मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए कि जब हमें मैथ लाइब्रेरी फंक्शन यूज करने हैं तो मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे. वो रेडीमेड होती है, बनी बनाई होती है, तो उसको हम इंपोर्ट करेंगे तभी मैथ लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर पाएंगे. तो हमने उसको बताया था. तो ये कौन सी है, मैथ मॉड्यूल है. इट प्रोवाइड्स मैथमेटिकल फंक्शंस. जो मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस, इसमें सब सारे मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं. अगली है सी मैथ मॉड्यूल. ये क्या है, इट प्रोवाइड्स मैथमेटिकल फंक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके लिए फंक्शंस होते हैं इसमें. अगला क्या है, रैंडम मॉड्यूल. इट प्रोवाइड्स फंक्शंस फॉर जनरेटिंग स्यूडो रैंडम नंबर्स. तो ये कैसे वर्क करती है, इनकी सबकी चर्चा एक एक करके बाद में जरूरत के हिसाब से की जाएगी. यानी वी कैन जनरेट नंबर्स रैंडमली. कुछ लिमिट के बीच में भी जनरेट कर सकते हैं और 0 और 1 के बीच में जनरेट कर सकते हैं. उनके सब फंक्शंस हैं, अलग अलग फंक्शन है, उसके हिसाब से वर्क करेगा. कैसे वर्क करेगा इसकी चर्चा आगे की जाएगी. अगला क्या है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल. इट प्रोवाइड्स मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स फंक्शंस. यानी स्टैट्स के फंक्शन इसमें होते हैं. अगला है यूआरएल लिब मॉड्यूल. इट provides URL handling functions so that we can access websites within program. प्रोग्राम के अंदर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं अगर ये हम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लें. तो अगली है नमपाई लाइब्रेरी. नमपाई यानी ये तो आपकी क्या थी, ये आपकी पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज थी. अब सेकंड क्या है, नमपाई लाइब्रेरी. इट प्रोवाइड्स सम एडवांस मैथ फंक्शनलिटीज along with tools to create and manipulate numeric arrays. ये आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे जब प्लॉटिंग बताएंगे, बार चार्ट वगैरह, तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. जैसे हम बताएंगे आपको प्लॉट्स करना, चार्ट बनाना, ग्राफ बनाना, ये सब उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी. इस लाइब्रेरी की जरूरत आगे पड़ेगी. कैसे वर्क होगा इसकी चर्चा आगे की जाएगी. अगली है SCI पाई लाइब्रेरी. इट ऑफर्स एल्गोरिथमिक एंड मैथमेटिकल टूल्स फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस. अगला है TK इनर लाइब्रेरी. TK इंटर लाइब्रेरी. इट प्रोवाइड्स ट्रेडिशनल पाइथन यूजर इंटरफेस. यानी इंटरफेस के लिए होता है. टूल किट एंड हेल्प्स अस टू क्रिएट यूजर फ्रेंडली GUI. GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर
इंटरफेस, इसका मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। यानी दो होते हैं, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। यानी इसको कमांड लाइन भी कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। अगला है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब इट ऑफर्स मैनी टूल्स एंड फंक्शंस टू प्रोड्यूस क्वालिटी आउटपुट इन वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स सच एज प्लॉट्स, चार्ट्स, ग्राफ्स एटसेट्रा। यानी हम चार्ट वगैरह बना सकते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब बना सकते हैं। ये कैसे बनाएंगे? ये इस लाइब्रेरी से बनाएंगे। आगे इसका चैप्टर है, उसमें इस चर्चा की जाएगी। तो दीज आर सम कॉमन पाइथन लाइब्रेरीज। अब हम बार बार चर्चा कर रहे हैं मॉड्यूल्स की। तो मॉड्यूल्स क्या होता है भाई? एक लाइब्रेरी में बताया बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। एक लाइब्रेरी में कई मॉड्यूल्स हो सकते हैं। मीन्स लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स क्या है? A module is a file consisting of a Python code that can define functions, classes and variables related to a particular task. A module allows us to organize our code by grouping related code which make the code easier to understand and use. यानी हमारे मॉड्यूल में क्या हो सकता है? हमारे में क्या क्या होता है? डॉक स्ट्रिंग हो सकती है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। सबका कॉम्बिनेशन एक जगह हम कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल। जस्ट लाइक फंक्शन, मॉड्यूल जस्ट लाइक फंक्शन। ठीक है। अब फंक्शन का तो एक फंक्शन होता है, वहाँ मॉड्यूल में कई फंक्शन भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं। तो ये है आपका। अब एडवांटेजेस आप पाइथन मॉड्यूल्स, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला है putting code into modules is useful because of the ability to import the module functionality। यानी हम इंपोर्ट कर लेंगे उस मॉड्यूल को तो उसकी फंक्शनलिटी आ जाएगी पूरे, उसके जितने भी फंक्शंस उसमें होंगे, जिस किसी भी मॉड्यूल को हम ले लेंगे, जितने भी फंक्शन उस मॉड्यूल में होंगे सारे फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है? दूसरा क्या है? रीयूजेबिलिटी। यानी हमने बनाया उसको बार बार हम यूज करें। हमने स्वयं बनाया अपनी लाइब्रेरी, स्वयं बनाया मॉड्यूल, और उसको जब चाहे यूज कर सकते हैं, जब चाहे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी हो गई। अ मॉड्यूल कैन बी यूज्ड इन सम अदर पाइथन कोड, हेंस इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। यानी हमने बनाया कहीं और उसको स्टोर सेव कर दिया, उसके बाद जहाँ से चाहे उसको इंपोर्ट कर लें, किसी प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लें और वहाँ उसको उसके फंक्शंस को यूज करें, जो भी फंक्शंस मॉड्यूल में है। तो हम इसका मतलब क्या हुआ? रीयूजेबिलिटी हुई। अब थर्ड क्या है? अ मॉड्यूल अलाउज अस टू लॉजिकली ऑर्गेनाइज आवर पाइथन कोड। हम लॉजिकली उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और हमारा क्या होगा? प्रोग्राम टुकड़ों में होगा। नेक्स्ट, ग्रुपिंग रिलेटेड कोड इनटू अ मॉड्यूल मेक्स द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज। जब ग्रुप में होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में होगा तो ईजियर होगा, समझने में अच्छा समझ में आएगा। जहाँ मिस्टेक होगी समझ में आ जाएगी। जब बड़ा सा कोड होता है तो समझ नहीं आता कहाँ मिस्टेक है, छोटे छोटे पार्ट्स में होता है तो समझ में आ जाता है कहाँ किस में मिस्टेक है। अगला है कैटेगराइजेशन। सिमिलर टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन बी प्लेस्ड इन अ सिंगल मॉड्यूल। एक जैसे कुछ फंक्शन हैं, उनको हमने एक मॉड्यूल में डाल दिया तो कैटेगराइज हो गया। अब जब उस टाइप के फंक्शन की जरूरत पड़ी तो उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। तो हम मॉड्यूल को कैटेगराइज भी कर सकते हैं कुछ पार्ट में। जैसे हमने बताया कि ये एरिया के फंक्शन इसमें डाल दिया, कुछ कन्वर्जन के फंक्शन डाल दिया। इस तरीके के हम फंक्शन अलग अलग डाल के अलग अलग लाइब्रेरी यानी अलग अलग मॉड्यूल बना सकते हैं। और ये मॉड्यूल जो जितने हैं सबका कॉम्बिनेशन एक लाइब्रेरी में डाल सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। तो अगला है, इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम, यानी बड़ा प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम यानी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हुई, यानी समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो अब क्या है? मॉड्यूल नेम्स। तो मॉड्यूल नेम कैसे देते हैं?
और मॉड्यूल नेम इज अ फाइल नेम विद डॉट पाई एक्सटेंशन। क्या होगा, जैसे फाइल नेम देते हैं जब कोई प्रोग्राम सेव करते हैं तो फाइल नेम देते हैं, फाइल नेम के साथ डॉट पी वाई लिखते हैं, वैसे मॉड्यूल नेम का भी डॉट नेम होगा और डॉट पी वाई एक्सटेंशन होगा। तो अ मॉड्यूल नेम इज अ फाइल नेम विद डॉट पाई एक्सटेंशन व्हेन वी हैव अ फाइल नेम्ड टेक्स्ट डॉट पी वाई। मान लिया हमारी फाइल हमने बनाई और उसका नाम है टेक्स्ट डॉट पी वाई, तो टेक्स्ट इज अ मॉड्यूल नेम। तो टेक्स्ट क्या होगा, मॉड्यूल नेम होगा। जब इंपोर्ट करना होगा तो उस टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, मॉड्यूल नेम। द अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर is a variable that holds the name of module being referenced. The current module, the module being executed has a special name underscore main, underscore main underscore, ये स्पेशल नेम होता है, यानी कि मेन पार्ट ऑफ प्रोग्राम, जिसको बोल सकते हैं ग्लोबल पार्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मॉड्यूल। With this name it can be referenced from the Python code. A module's file name must end in .py. If the module's file name does not end with .py as the extension, we will not be able to import it into other program. अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे अदर प्रोग्राम्स। A module's name cannot be same as Python keyword, और मॉड्यूल का नेम जो कीवर्ड्स हमारे हैं उस नेम से नहीं दे सकते। कि हमने पता लगा जो कीवर्ड हैं, फॉर कीवर्ड है उसके नाम से दे दिया, या इफ कीवर्ड है दे दिया, एल्स दे दिया, ऐसे हम नहीं दे पाएंगे। जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनके नाम से मॉड्यूल का नाम नहीं रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल। पाइथन मॉड्यूल का एक स्ट्रक्चर क्या है। तो अब पाइथन मॉड्यूल कैन कंटेन मच मोर देन जस्ट फंक्शन। जैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं वैसे ही हमारा क्या होता है, मॉड्यूल क्रिएट होता है। अब पाइथन मॉड्यूल इज अ नॉर्मल पाइथन फाइल कंटेनिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। क्या क्या इसमें हो सकता है, अब सब हो सकते हैं जितने लिखे हैं, या कुछ पार्ट हो सकता है। जरूरी नहीं सारे हों, जरूरी नहीं हर मॉड्यूल में ये सारे हों, कहीं कुछ होंगे कहीं कुछ होंगे, कहीं सब भी हो सकते हैं, शायद सारे हो सकते हैं और कुछ पार्ट भी हो सकता है। तो क्या क्या हो सकते हैं, पहला है डॉक स्ट्रिंग्स। क्या हो सकता है, डॉक स्ट्रिंग्स। ट्रिपल कोटेड कमेंट्स। डॉक स्ट्रिंग मतलब ट्रिपल कोटेड कमेंट, ट्रिपल कोटेड कमेंट यानी थ्री कोट, ट्रिपल कोटेड। जैसे स्ट्रिंग लिखी जाती है सिंगल कोड में बंद की जाती है, डबल कोड बंद की जाती है, ट्रिपल कोड में बंद कर सकते हैं, ट्रिपल सिंगल कोड या ट्रिपल डबल कोड्स। तो ट्रिपल कोटेड कमेंट्स यूजफुल फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पजेस। फॉर डॉक्यूमेंटेशन द डॉक स्ट्रिंग शुड बी द फर्स्ट स्ट्रिंग स्टोर्ड इनसाइड अ मॉड्यूल और फंक्शन बॉडी और क्लास। यानी जब भी डॉक स्ट्रिंग देंगे वो पहला होगा, उसके बाद आगे प्रोसेस किया जाएगा, यानी बीच में डाले दे रहे हैं। तो जो भी चीज़ लिखेंगे, मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ डॉक स्ट्रिंग की स्टार्टिंग कर सकते हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं तो डॉक स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे, तब उसके बाद आगे प्रोसेस होगा, यानी वो कमेंट्स होता है। अगला क्या है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स लेबल फॉर डेटा। डेटा जो देते हैं, जो जिनको आप कह सकते हैं ग्लोबल डेटा, तो वो दे सकते हैं। अगला है क्लासेस, टेम्पलेट्स और ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन काइंड। यानी उससे ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लास इज अ फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे तो एक क्लास से कई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस। क्लासेस का यानी इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट होता है। इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस इन जनरल ऑब्जेक्ट्स आर representation of some real or abstract entity. अगला क्या है, statements. We can use statement also, we can write statement also within module. Instructions, statement means instructions, any statement जो प्रोग्राम में चलता हो। अगला क्या है, functions. नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी हम फंक्शन दे सकते हैं। तो उसका एक छोटा सा हमने सैंपल लिखा है मॉड्यूल का, जिससे कि क्लियर हो जाए कि मॉड्यूल क्या होता है।
और आगे बाकी जो बचा पोर्शन है उसकी हम चर्चा अगले में करेंगे। तो अब देखिए सैंपल मॉड्यूल, देखिए हमने क्या लिखा, हैश एरिया डॉट पाई, हमने बता दिया ये इसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करता, तो क्या हुआ, इस फाइल का नाम क्या देंगे, एरिया डॉट पाई, पी से। अब हमने क्योंकि हम मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे थे तो हमने ट्रिपल कोड में दे दिया, डॉक स्ट्रिंग दे दी। ट्रिपल कोड में क्या लिखा, एरिया ऑफ स्क्वायर कॉमा सर्किल एंड रेक्टेंगल, यानी हमने बता दिया कि इसमें 3 एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए हमने 3 फंक्शन बनाए, तो पहले हमने ये कमेंट वो दे दिया, रिमार्क हैश फंक्शंस, उसके बाद क्या लिखा, डेफ एरिया एसक्यू, और एक पैरामीटर पास किया। और हमने पहले क्या लिखा, डॉक स्ट्रिंग लिखा, डॉक स्ट्रिंग में क्या लिखा, रिटर्न्स एरिया ऑफ स्क्वायर, ट्रिपल कोड बंद कर दिया तो ये डॉक स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद हमने कहा रिटर्न एस इंटू एस, तो क्या करेगा, एस का है साइड, स्क्वायर के साइड, तो जो साइड हम देंगे जब इसको एग्जीक्यूट कराना होगा, जो साइड देंगे तो साइड इंटू साइड करेगा और रिटर्न कर देगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। अगला क्या है, डेफ एरिया सी आई, ब्रैकेट में आर मीन्स रेडियस, ये फंक्शन हमने क्रिएट किया। इसमें क्या किया हमने, ये डॉक स्ट्रिंग दिया, रिटर्न्स एरिया ऑफ सर्किल, ये डॉक स्ट्रिंग हो गया। फिर हमने कहा रिटर्न एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर, तो पाई को क्या होती है 3.14 अप्रॉक्स होती है, 3.14 22/7 होती है, यानी अप्रॉक्स क्या होती है 3.14 होती है। तो चाहे आप 22/7 लिखे 3.14 लिखे, दोनों सही है। तो रिटर्न 3.14 इंटू आर, तो जो आर हम पास करेंगे रिटर्न, तो उसके हिसाब से हमारा एरिया ऑफ सर्किल रिटर्न हो जाएगा। तीसरा फंक्शन है डेफ एरिया आर ई, तो इसमें 2 पैरामीटर चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए रेक्टेंगल के लिए, तो 2 पैरामीटर पास किया। यहाँ डॉक स्ट्रिंग लिखा तो क्या लिखा, रिटर्न्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डॉक स्ट्रिंग हो गया, ट्रिपल कोड में लिखा। उसके बाद क्या लिखा, रिटर्न एल इंटू बी। तो ये छोटा सा सिंपल मॉड्यूल है, ऐसे हम कोई भी मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। और जब मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो किसी फाइल का नाम देंगे, .py देंगे, और जब भी इंपोर्ट करना होगा तो उस फाइल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं किसी प्रोग्राम में और उसके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने इंट्रोडक्शन दिया किसका, यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज का। हमने बताया आपको कि लाइब्रेरी क्या होती है, फिर बताया सम कॉमन पाइथन लाइब्रेरीज बताई, उसमें बताया पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के नाम चर्चा की, उसके बताया नमपाई लाइब्रेरीज, फिर इस तरीके से मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी के नेम बताए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद बताया मैंने मॉड्यूल्स क्या होता है, उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, फिर मॉड्यूल नेम कैसे देते हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल क्या होता है, और एक छोटा सा क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर में होता है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, सैम्पल मॉड्यूल दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो बहुत गड़बड़ बात है, इससे आपका ही लॉस है। तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और वहाँ ऑल कर दें। इससे फ़ायदा आपका क्या होगा कि जो पहले वीडियो आ चुके हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो नए नए वीडियो आएंगे उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो उसको फिर क्या करना है, सिर्फ वीडियो देखने हैं, नॉलेज गेन करनी है और अपने नियर और डियर को शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर कोई भी चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो देखें। अधूरा वीडियो देखना या पहले दूसरा पार्ट देख लेना, पहला स्टार्टिंग का पार्ट ना देखना, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और फिर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आपको लगेगा कि सर ने सही पढ़ाया नहीं, बताया नहीं। तो प्लीज़ जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, और अगर चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, 2, 3 करके वीडियो देखें। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू,
वेरी मच।